तो चिराग पासवान को मिल गई है बड़ी सफलता और चाचा पशुपति कुमार पारस से उनका कुछ नहीं बिगड़ा। चिराग पासवान ने वो कर दिखाया है जो शायद ही इतने कम समय में किसी दूसरे राजनीतिक दल को मिला होगा। आपको मालूम ही है कि कुछ दिनों पहले चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में दो फाड़ हुआ और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ पार्टी के 5 सांसद चले गए, अकेले चिराग पासवान बच गए। चिराग पासवान अपने दम पर अपनी पार्टी चला रहे हैं और बिहार से बाहर निकलकर चिराग पासवान ने अपनी पार्टी का झंडा बुलंद किया है और अब उनकी पार्टी को नागालैंड में स्टेट पार्टी का दर्जा मिल गया है। यह चिराग पासवान के लिए बड़ी उपलब्धि है, यह चिराग पासवान के लिए बड़ी सफलता है। हम आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने चिराग पासवान की पार्टी को नागालैंड में स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया है। क्यों दिया है यह भी आपको बताते हैं। पिछले दिनों नागालैंड में विधानसभा के चुनाव हुए। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बड़ी मजबूती मुस्तैदी के साथ नागालैंड का विधानसभा चुनाव लड़ा। चिराग पासवान भी नागालैंड को लेकर बेहद गंभीर थे। 60 सदस्यों वाली विधानसभा है नागालैंड में। चिराग पासवान ने 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। उम्मीदवारों ने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा। चिराग पासवान के खाते में 2 विधानसभा की सीटें आई, मतलब नागालैंड विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने 2 सीटें जीत ली। 8 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी दूसरे नंबर पर भी रही। यह भी चिराग पासवान के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी और इतने कम समय में जब पार्टी में 2 फाड़ हुआ, जब चिराग पासवान जो खुद वो दावा करते हैं कि उनके साथ गद्दारी हुई, उनके पीठ में छुरा भोंका गया, उसके बाद भी चिराग पासवान ने अपने दम पर एक दूसरे स्टेट नॉर्थ ईस्ट के एक स्टेट में जाकर 2 सीटें जीत ली। 8 सीटों पर वह दूसरे स्थान पर रहे और इतना ही नहीं, चिराग पासवान की पार्टी को 8.6% वोट भी हासिल हुए। नागालैंड में चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अब 4थी सबसे बड़ी पार्टी है। इसी प्रदर्शन के आधार पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चिराग पासवान की पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया है। आपको इसके साथ ही बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बनने के बाद चिराग पासवान की यह पहली चुनावी यात्रा थी जिसमें उन्होंने बहुत मजबूती से काम किया और बेहतरीन प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी नागालैंड में अब एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनकर उभरी है। चिराग पासवान की पार्टी नागालैंड में अब नागालैंड की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनकर उभरी है। इसके साथ ही जो अच्छी खबर आई है वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए भी आई है। हाल ही में पंजाब में जब उनकी सरकार बनी और गुजरात विधानसभा चुनाव में, गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आम आदमी पार्टी को भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। महज 9 साल की अवधि में किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलना यह अपने आप में उपलब्धि है। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसकी 1 से अधिक सूबे में, 1 से अधिक राज्य में सरकार है। हालांकि लोकसभा में आम आदमी पार्टी के पास शून्य है, आम आदमी पार्टी का कोई सांसद नहीं है। इसके साथ ही 3 दलों के राष्ट्रीय दल का दर्जा समाप्त हो गया है। इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों में से एक बड़ी मजबूत माने जाने वाली सीपीआई का भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। वहीं झटका जयंत चौधरी को भी लगा है। जयंत चौधरी जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के सहयोगी हैं और अखिलेश यादव के साथ ही जयंत चौधरी का राजनीतिक याराना यानी कि गठबंधन है। समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन जो पिछले विधानसभा चुनाव में भी मिलकर लड़ा था, अब जयंत चौधरी की पार्टी का यूपी से भी स्टेट पार्टी का दर्जा समाप्त हो गया है। आपको बता दें कि जयंत चौधरी देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह के बेटे हैं। चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह की विरासत को जयंत बचाकर नहीं रख पाए और अब उनकी पार्टी का उत्तर प्रदेश में स्टेट पार्टी का दर्जा समाप्त हो गया है। तो देश के 2 युवा नेताओं में से चिराग पासवान ने जहां नागालैंड में झंडे गाड़ दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जयंत चौधरी ने अपनी विरासत को गंवा दी है। देश दुनिया की राजनीति से जुड़ी ऐसी पॉलिटिकल अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।